मैं अतुल कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा। सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान का केवल एक पेपर होता है, जिसके कारण इसकी केवल एक किताब ही उपलब्ध है, जो एक किताब के रूप में आती है या एक किताब के दो भागों के रूप में आती है। इसमें अलग अलग प्रकाशन की किताबों में अलग अलग पाठ हैं, परंतु उत्तर प्रदेश की एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 15 अध्याय या 15 यूनिट में बांटा गया है। प्रथम पाठ का नाम भौतिक जगत है। इस पाठ में भौतिक विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन पढ़ाया जाता है, जिसमें भौतिक विज्ञान क्या है, द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, बल क्या है, इसमें संबंध क्या हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, भौतिक विज्ञान की सहायता से हम लोग क्या सीखते हैं, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैसा संबंध है, बल क्या हैं, यह कितने प्रकार के हैं, प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोजों का अध्ययन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसी प्रकार टीवी, रेडियो, हवाई जहाज, भाप इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, परमाणु विज्ञान, मिसाइल आदि सब विषयों की खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी, इनके बारे में इस पाठ में अध्ययन किया जाता है। इस पाठ में पहली परिभाषा भौतिक विज्ञान की है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बल और बल से होने वाले कार्य, ऊर्जा आदि में परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में जब भौतिक विज्ञान का प्रारंभ हुआ माना जाता है, उस समय इसका नाम भौतिक विज्ञान न होकर प्राकृतिक विज्ञान था, क्योंकि भौतिक विज्ञान में अधिकतर जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया गया और उसमें यह पता लगाया गया कि भौतिक विज्ञान क्या इसमें कौन सा गुण उपलब्ध है, अर्थात बल, ऊर्जा, कार्य, गति, इस प्रकार का कौन सा गुण इसमें उपलब्ध है, किसके कारण यह कौन सा कार्य करने योग्य हमारे लिए उपयुक्त
है। प्राकृतिक घटनाओं में जैसे फल नीचे क्यों गिरते हैं, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों खिंचती है, हवाएं कैसे चलती हैं, हमको गर्मी कैसे प्राप्त होती है, सूर्य का प्रकाश हम तक कैसे पहुंचता है, आपतन परावर्तन, शीशे पर चमक पड़ के प्रकाश क्यों परावर्तित होता है, जल में प्रकाश कैसे प्रवेश कर जाता है, हम कमरे में बैठे हैं परंतु प्रकाश हमको प्राप्त हो रहा है, जबकि हमारे कमरे में ऊपर छत है, प्रकाश तिरछा होकर हम तक कैसे पहुंच जाता है। इन सब घटनाओं की जिज्ञासा व्यक्तियों को, मनुष्यों को हुई। इन्हीं सब घटनाओं की खोज करने के लिए मनुष्य ने इस विज्ञान का सृजन किया। भौतिक विज्ञान या भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फुसिस से हुई, जिसका अर्थ होता है नेचर, अर्थात भौतिक विज्ञान को आरंभ या प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। सर्वप्रथम इसमें बल की परिकल्पना का अध्ययन किया गया। जैसे पृथ्वी हम पर बल लगाती है, जिसके कारण हम कितना भी ऊपर कूदें या कोई वस्तु ऊपर फेंकें तो वो पृथ्वी की ओर खिंच जाती है। प्रथम पाठ के नोट्स हमने आपके क्लास वाले ग्रुप में प्रेषित अर्थात सेंड कर दिए हैं। उस पाठ का अध्ययन करना है। यह संपूर्ण पाठ थ्योरी पर आधारित है। इस पाठ में किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं है। कुछ एक नियम हैं जिनमें केवल सूत्र हैं। उन सूत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में अगले विभिन्न पाठों में उपलब्ध हैं। इसलिए इस पाठ में किसी प्रकार के आंकिक प्रश्न का समावेश नहीं किया गया है। इस पाठ में केवल बल, भौतिकी और प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, कैसे कैसे बल हैं, वैज्ञानिक और उनकी खोजों का अध्ययन किया गया है। भौतिकी और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? भौतिकी के अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे लोहा कठोर है, लोहा प्रत्यास्थ है, लोहा लचीला है, लोहा कठोर भी हो सकता है, लोहा मजबूत भी हो सकता है, लोहा दृढ़ भी हो सकता है। इस प्रकार के गुणों का अध्ययन करके हमने ये जाना कि लोहे से मजबूत वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। लचीलेपन होने की, प्रत्यास्थता का गुण होने के कारण इसके स्प्रिंग भी बनाए जा सकते हैं। कठोर होने के कारण इनके गाटर बीम बनाए जा सकते हैं। दृढ़ होने के कारण इनसे लीवर निकाय बनाए जा सकते हैं। दृढ़ का अर्थ यह होता है कि जैसे वह वस्तु बिल्कुल मुड़े ना, टूट जाए, परंतु उसमें लचक ना हो। मोटरसाइकिल के ब्रेक लीवर एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। साइकिल में ब्रेक लीवर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, परंतु वो दृढ़ बनाए जाते हैं, इतने कठोर कर दिए जाते हैं। नल के हत्थे लोहे के बनाए जाते हैं, परंतु वो कठोर बना दिए जाते हैं कि उन पर हम जोर डालकर उन्हें लचा यानी कि झुका नहीं सकते हैं,
परंतु उन पर जोर डालकर एक विशेष आकृति के कारण उनसे पानी निकाला जा सकता है, गाड़ियों में ब्रेक लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार लोहे, प्लास्टिक यानी कि दृढ़ वस्तुओं से लीवर निकाय बनाए गए। इसका अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया गया और प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें हमने इसका प्रयोग कर दिया और लीवर निकाय के कारण ही आज बहुत से कार्य हमारे लिए बहुत आसान हो गए हैं। क्योंकि यदि लीवर निकाय ना होते तो गाड़ियों में ब्रेक लगाना संभव ना होता, मोटरसाइकिल में किक लगाना संभव ना होता, चारा खाने वाली मशीन में चारा को खाने के लिए पहिए को चलाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी लीवर निकाय पर आधारित है। लीवर अर्थात उत्तोलक, जिसका अध्ययन आपने कक्षा 8 में पढ़ा है। लीवर एक सरल मशीन है। सरल मशीन इसलिए कहते हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई गियर बॉक्स का प्रयोग नहीं करते हैं या किसी प्रकार के कोई ऐसे यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं जिसको बाहर से अन्य कोई ऊर्जा देनी पड़ती है। लीवर निकाय हमारे दैनिक जीवन को बहुत अधिक सरल बनाते हैं। लीवर निकाय के कारण ही हम वस्तुओं का प्रयोग बहुत आसानी से करते हैं, जैसे फावड़े का निर्माण करना। इसमें फावड़े को हल्का सा किसी एंगल पर मोड़ के उससे आसानी से ज़मीन की खुदाई की जा सकती है। हंसिए में एक विशेष प्रकार का शेप होता है जिसके कारण फसलों की कटाई आसान हो जाती है। चाकू से फसलों को काटना संभव नहीं है, परंतु हंसिए से फसलों को काटना बहुत संभव है। हम लोग अचार बनाने के लिए आम जैसे फलों का प्रयोग करते हैं। आम को काटने के लिए एक विशेष प्रकार के सरौता का इस्तेमाल किया जाता है। डली को काटने के लिए एक विशेष प्रकार के सरौता का इस्तेमाल किया जाता है। डली को चाकू, हंसिए आदि से नहीं काटा जा सकता है। तो ये सारे उपकरण लीवर निकाय हैं, उत्तोलक हैं, सरल मशीनें हैं। प्रौद्योगिकी में गुणों का अध्ययन किया और टेक्नोलॉजी में हमने लीवर निकाय बनाया और लीवर निकाय के अध्ययन के कारण ही नल से पानी निकालना बहुत आसान हो गया। आप ज़रा सोचिए, क्या नल के बीच वाले डंडे जिसमें उसका बोगी लगा रहता है उसे सीधे खींचकर क्या उससे पानी निकाला जा सकता है? नहीं, परंतु उसमें एक हत्थे में एक विशेष शेप होता है जिसके कारण हत्थे को नीचे दबाकर आसानी से नल से पानी निकाला जा सकता है। पुरातन समय में कुओं से पानी निकालने के लिए घिरनियों का प्रयोग होता था। घिरनी भी एक सरल मशीन है, उत्तोलक है। कुएं से सीधे पानी खींचना कठिन है, परंतु जब रस्सी को घिरनी से होकर गुजारते हैं तो आसानी से पानी भरी बाल्टी ऊपर की ओर खींची जा सकती है। पुरातन समय में खेती को सींचने के लिए रहट जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ये भी एक प्रकार की सरल मशीन ही थी। आज के समय में बहुत सी वस्तुओं के अध्ययन के कारण हमने बहुत वस्तुओं का निर्माण किया, जैसे अर्धचालकों के अध्ययन से ट्रांजिस्टर, डायोड, वाल्व, आईसी, माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण हुआ।
अर्धचालकों का हम विस्तृत अध्ययन कक्षा 12 में करेंगे, परंतु यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है। तो अर्धचालकों के कारण ही हमारे हाथों में छोटा सा गैजेट मोबाइल है, जिससे हम वो सभी कार्य कर सकते हैं जो आज से दशकों पहले अर्थात 20, 25, 30 साल पहले बड़े बड़े कंप्यूटरों द्वारा किया जाता था। छोटे छोटे लैपटॉप उपलब्ध हैं। आज से 30-35 साल पहले कंप्यूटर बनाने के लिए डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व का प्रयोग किया जाता था। उसके पश्चात अर्धचालक की खोज के कारण छोटे छोटे सर्किट आईसी और प्रोसेसर में समा जाते हैं और एक प्रोसेसर ही बहुत सारे कार्य कर सकता है। इन कार्यों की सहायता से बहुत छोटे आकार में टीवी उपलब्ध हैं, बहुत ही पतले टीवी उपलब्ध हैं, एलसीडी एलईडी स्क्रीनें उपलब्ध हैं। पुराने ज़माने के टीवी को देखें तो भारी भरकम होता था, बहुत बड़ा होता था। आज के ज़माने का टीवी पतला सा है, स्लिम सा है, दीवार पर चपक जाता है। ये सारी चीज़ें तत्वों के गुणों से अध्ययन करके और उनका प्रौद्योगिकी में प्रयोग करके निर्माण की गई हैं। हवा के बहाव, तरल बहाव के कारण वायुयान की खोज हुई। हवा के बहने से दाब उत्पन्न होता है। इस दाब का प्रयोग हवाई जहाज के उड़ाने के लिए किया जाता है। एक्स किरणों की खोज के कारण एक्सरे मशीन का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग चिकित्सा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। एक्सरे की सहायता से हड्डियों की टूट फूट की जांच करते हैं। यदि कोई वस्तु आपके शरीर में कहीं पर घुस गई है, जैसे बंदूक की गोली या अन्य कोई भी चीज़ वो कहीं फंसी हुई है, तो उसकी एग्जैक्ट जांच करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव विशिष्ट तरंगों के अध्ययन से अल्ट्रासाउंड जैसे उपकरणों का भी निर्माण हुआ, जिसकी सहायता से शरीर के विभिन्न भीतरी भागों को हम इस टीवी स्क्रीन पर आसानी से देख लेते हैं, जिनका उपयोग ऑपरेशन इत्यादि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार हमने बहुत से तत्वों का अध्ययन किया और उनके अध्ययन का प्रयोग प्रौद्योगिकी में किया, उनके गुणों का प्रयोग प्रौद्योगिकी में किया।